सभी भाई को राम राम। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगा सेट की कटिंग कैसे होती है। फुल कटिंग में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें, आप वीडियो को देखते रहें। और जिस भाई ने लाइक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और लाइक सब्सक्राइब फॉलो करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें। कटिंग कैसे होता है सेट हो गए। सबसे पहले आप जो है नाप देखो, यानी कि मेजरमेंट आप देखो सेट हो गए क्या है। 26 लंबाई हो गया आपका, ठीक है। 35 सीना हो गया, ठीक है। और आपका 34 पेट हो गया, ठीक है। और आपका शोल्डर जो है वो 17 है। और आपका जो बाजू है वो 22 हो गया, ठीक है। अब इसी के आधार पे आपको कटिंग मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो को देखते रहें। आपको मैं बता दूं 26 लंबाई है, ये आपका इंची टेप हो गया। 26 लंबाई है तो रखना कितना है, 27 लंबाई रखना है आपको। आपको कितना रखना है, 27 लंबाई रखना है। 26 लंबाई है, 27 लंबाई रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको 2.25 इंच 2 इंच 2 सूत यहाँ से इधर के लिए रखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ भी लगाना बीच में एक, और एक आपको लगाना है लास्ट में सबसे पहले, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, एक आपके पास एल फूटा होगा इस तरीके से, नहीं भी होगा सीधा फूटा होगा उससे भी हो जाएगा। सीधा फूटा होगा तो एक आप ऐसे खींच लेना लाइन, और एक ऐसे। तो हमारे पास एल फूटा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इस तरीके से खींचेंगे एक, और फिर इधर से ऐसे खींच लेंगे उसी मार्किंग पे जो 2.25 इंच पे लगाया था, ठीक है। ये आप देख रहे हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से देखना, वीडियो ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। अब जो है आपका 17 शोल्डर है, यानी कि तीरा 17 है, तो मेरे को रखना कितना, 18, 1 इंच फालतू रखना है। तो 18 का आधा होता है 9 इंच, 18 का आधा होता है हाफ 9 इंच। तो 9 इंच पे क्या करेंगे, यहाँ मार्किंग लगा देंगे। आपका ये जो मार्किंग है, आपका ये जो मार्किंग है, आपका ये जो मार्किंग है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, यहाँ से क्या करना है, जो आपने शोल्डर का 9 इंच हाफ रखा है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 इंच का नीचे डाउन कर देंगे। ये लेंथ का लंबाई है, यहाँ से 2 इंची नीचे रख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सीना है 35 सीना है, तो हमेशा इसका चौथाई रखना है, ठीक है। चौथाई में अगर फिटिंग कोई है तो 2 सूत कम कर देना, तो इसका 8.5 रखेंगे। चौथाई आता 8.25, पर 2 सूत हमने कम कर दिया, ऑलरेडी फिटिंग वाला है, तो 8.5 रखेंगे। और 8.5 यहाँ रख देंगे, मतलब एक मार्किंग यहाँ से यहाँ लगा दिया, एक मार्किंग यहाँ से यहाँ लगा दिया। क्यों, फूटा जब लगाएंगे हम तो सीधा लाइन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप पेट का मार्किंग लगाएंगे। पेट कितना है, 34 है, तो 34 को क्या करेंगे, यहाँ तो 8.5 का लगाया था, यहाँ लगाएंगे 7.5, ठीक है। यहाँ ये जो पेट वाला है आपका, ये चौथाई नहीं चलता है, 4 इंची हमेशा इससे कम चलता है जिसकी चौथाई होती है। अब आ जाते हैं, फूटा ले लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, सीना वाला चेस्ट वाला जो है आपका, वो लाइन खींच देते हैं, और उसके बाद पेट वाला खींच देते हैं, ठीक है। ये लाइन हो गया। अब आपका यानी कि जब हम गला इसका काटेंगे, यानी कि नेक काटेंगे, जब कॉलर के लिए काटेंगे, तो कॉलर के लिए हम क्या करेंगे, 3.25 इंच का यहाँ से यहाँ मार्किंग लगाएंगे, यानी कि पट्टी का मार्किंग से लेके यहाँ तक 3.25 लगाएंगे, और नीचे भी 3.25 इंच का मार्किंग लगाएंगे। ये आपका तीरा का हो गया, शोल्डर डाउन हो गया। ये आपका हाला हो गया, जो हम लगाएंगे कॉलर, उसका है ये, ठीक है। अब यहीं से क्या करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा गुलाई दे देंगे इसमें, और इधर से ऐसे दे देंगे, ठीक है। अब आपको ये वाला तो हो गया था चौथाई ऊपर से नीचे। अब इसकी चौड़ाई में देंगे
35 सीना है तो 35 सीना का चौथाई हो गया 8.25। ठीक है, 8.25 और 2 इंची इसका लूजिंग दे देंगे तो 11.25 इंची हो गया। अब जब हम आर्मोल की गुलाई लेंगे तो इसको 3 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। पहले लगाया हमने 9.25 इंच पे चेस्ट का चौथाई, उसके बाद हमने 2 इंची लूजिंग दे दिया और लूजिंग देने पे 11.25 इंची हो गया। ठीक है, 11.25 इंच देने के बाद क्या करना क्या है, 11.25 इंच हो गया। 11.25 इंच से पीछे 3 इंच पे लगाना है मार्किंग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पेट की मार्किंग कितना लगाएंगे। पेट है 34 का चौथाई हो गया 8.5 इंची। ठीक है, 8.5 में 2 इंच का लूजिंग डाल देंगे, 2 इंच का नहीं 1.5 इंची का, सॉरी 8.5 में आप 1.5 इंच का लूजिंग डाल दें फिटिंग वाले में। ठीक है, लूजिंग वाले में 2.25 इंची। अब नीचे कितना मार्किंग लगाएंगे, अगर आपका 11.25 है तो यहाँ लगाएंगे 10.5 नीचे। समझ पा रहे हैं। अगर समझ में ना आए तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से 11.25 हो गया, 11.25 से 3 इंच पीछे लगा दिया, यहाँ का चौथाई कर दिया, 1.5 इंची लूजिंग दे दिया और यहाँ जो है 11.25 यहाँ था तो 10.5 यहाँ कर दिया, 2 सूत कम हिप पे। ठीक है, अब ये जो आपका शोल्डर का है तीरे का मार्किंग है और ये जो मार्किंग है नेक का यानी कि हाले का तीरा जो आपका कॉलर लगेगा उसके मार्किंग से इस मार्किंग को मिला लेना है। ठीक है, अब ऐसे ही जो है 3 इंच पे जो मार्किंग लगाया था वो भी इसी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको करना क्या है, इस तरीके से गुलाई ले लेना है। ठीक है, गुलाई लेने के बाद आप इसको करना क्या है, एक सेफ फंटी ले लेना इस तरीके से। आप देख रहे हो, इसको यहाँ रखना है और इस तरीके से इसको लगा दिया यहाँ और इसको भी ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको करना क्या है, कटिंग करना है। कटिंग कैसे करना है, जैसे मैंने ये मार्किंग लगा रखा है तो इसी एंगल में इसको हम यहाँ से यहाँ तक काटेंगे। ठीक है, और इसको जैसे हमने गुलाई दिया उसी एंगल में गुलाई काट देंगे। फिर ये तीरा का है मार्किंग, तीरा से इस तरीके से काट के और जैसे हमने आर्मोल का गुलाई दिया है इसी तरीके से आर्मोल भी काटेंगे और फिर साइड की काटेंगे। ठीक है, ये आपका कट चुका है। अब आ जाते हैं यहाँ क्या होता है, ये वाला जो पोजीशन है आपको करना क्या है, ये वाला जो आपको चाइनीज कट जो होता है एप्पल शेप जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इस तरीके से ले जाओ आप। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप 1.5 इंची यहाँ से कर दो। आपको करना क्या है, कैंची से इस तरीके से आपने पहले शेप बना लिया, अब कैंची से थोड़ा बेहतरीन करके शेप बनाना है इसको। इस तरीके से ये बन गया आपका। ठीक है, ये चाइनीज कट हो गया। अब ये आपका क्या है, बाजू का हिस्सा है। ठीक है, अब ये बाजू का हिस्सा हो गया, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड कर लिया आपने डबल। अब इसको क्या करना है, आपने कितना सीना का चौथाई काटा था ऊपर से नीचे 8.5 इंची, तो 8.5 इंच पे क्या करेंगे, यहाँ मार्किंग लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आप कपड़ा देख रहे हो आप, यहाँ से नीचे 3 इंच पे इसका डाउन रख देंगे और यहाँ एक मार्किंग लगा देंगे लंबाई खींचने के लिए। तो लंबाई कितनी थी, बाजू की 22 इंची थी, तो 22 ना काट के आप 1 इंच माइनस काटें, यानी कि कम काटना 1 इंच। उसके बाद यहाँ जो आप कफ लगाएंगे ना, कफ का यहाँ आप 5.5 इंची डाल देंगे, क्योंकि 9 इंच का कफ डलेगा तो आप क्या करेंगे 2 इंची फालतू, क्योंकि कुछ मार्जिंग में चला जाता है, कुछ प्लेट डालना होता है, तो 5.5 इंची हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है आपका, यहाँ जो मार्किंग लगा हुआ है और ये मार्किंग जो लगा हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्किंग इस तरीके से
लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना, सेफ पट्टी लेना यही वाला, और इसको इस तरीके से रखना है और सेफ दे देना है इसमें इस तरीके से, ये देख रहे हो आप। उसके बाद ये वाला जो आपका है कफ जहाँ लगेगा उसको भी मार्किंग करना है। ठीक है, अब इसको इसी एंगल में काटना है, पहले इस एंगल में ही काटना है। ठीक है, इस तरीके से आप वीडियो में बने रहें, वीडियो देखोगे सही से जब भी आप सीख पाओगे। तो इसी तरीके से इसको काटना है। ये आपने काट लिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे एक बीच में सेंटर का कुटका लगा देते हैं। ठीक है, और इसको फैला लेते हैं। फैलाने के बाद क्या करेंगे, एक साइड क्या होता है, गड्ढा डालना होता है। इस तरीके से आप मार्किंग लगा लें। एक साइड क्या रहता है, ऊंचा ही रहता है, यानी कि एक साइड गड्ढा रहता है, एक साइड गड्ढा नहीं रहता है। तो एक साइड तो बराबर कर लें इस तरीके से, और दूसरे साइड आपको क्या करना, थोड़ा सा गड्ढा देना पड़ेगा, जैसे मैंने मार्किंग करके दिखाया हूँ आपको इस तरीके से। तो एक साइड गड्ढा हो गया, एक साइड गड्ढा नहीं हुआ। ठीक है, अब गड्ढा जिस साइड नहीं हुआ है ना, उस साइड चाक पट्टी कटेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इस साइड गड्ढा है तो इस साइड चाक पट्टी नहीं कटेगा, इस साइड चाक पट्टी कटेगा। तो चाक पट्टी का हम क्या करेंगे, क्या इंची काटना चाहिए, चाक पट्टी हमेशा 5 इंची काटना चाहिए कम से कम। और इधर से जो चौड़ाई होगा आपका कम से कम 3.25 इंची होगा। ठीक है, अब इसको सीधा इस तरीके से काट लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, कपड़े को इस तरीके से डबल कर लिया है बैक काटने के लिए। ठीक है, और जो आपने जो सामना काटा था ना, फ्रंट जो काटा था, इसको ले लेना है। और आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा डायरेक्ट तीरा कैसे कटता है। तो इसी वीडियो में आप देखते रहना कि इस तरीके से आप फैला लो। अच्छा, बैक जो है ना हमेशा पौने 1 इंच जो है ना कम कटता है। यहाँ से आप देखोगे तो 1.25 इंच कम काटता है बैक, हमेशा 1.25 इंच कम काटो आप, जब भी फिक्स बैठेगा आपका। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए, ये 1.25 इंच का बैक जो हमेशा कम कटेगा, ये ज़्यादा रहेगा और ये कम कटेगा। आपको करना क्या है, अगर तीरा एक साथ काटना है, हमेशा मैं तीरा एक साथ काटता हूँ, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, फ्रंट से यहाँ से 3 इंची पे ऊपर लेंगे मार्किंग, एक यहाँ लेंगे 3 इंच से ऊपर मार्किंग। उसके बाद आपका तीरा 17 था तो वही आधा लगाना है, 1 इंची फालतू 18 होता है, तो 18 का आधा 9 इंची होता है, तो ये लगा दिया मार्किंग। और आपको फिर खूंटा लेना है सीधा वाला, उसको क्या करना है, इस तरीके से एक लंबी लाइन खींचनी है और उसके बाद इधर से भी एक ऐसे खींच लेना है। ठीक है, आप देख रहे हो इस एंगल में बन गया। अब आ जाते हैं हाला कैसे कटेगा, इसका कितना रहेगा कितना नहीं। 3.25 इंची हाला जो इसका रखा था वही रखेंगे यहाँ, लेकिन डाउन कितना करेंगे, डाउन ओनली 2 इंची करेंगे, यहाँ से ओनली 2 इंची करेंगे, ये 3 इंची करेंगे। अब इस पर मार्किंग लगाना है, इस तरीके से आप पहले मार्किंग लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। और ये जो बैक है ना, हमेशा फ्रंट से 1.25 इंच कम कटेगा बैक। ठीक है, इस तरीके से काटो आप सीधा सीधा। और यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, अगर अनुभव नहीं है आपको, यहाँ तक तो आपने सीधा लाया, उसके बाद करना क्या है, इस तरीके से मिला लेना है इसको। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से सीधा, फिर जैसे आपका फ्रंट कटा हुआ है इसी तरीके से इसको भी काटो। ठीक है, और आप देखते रहना अभी। और जो ये आपका नीचे का जो है बॉटम जो कटता है ना, तो बॉटम क्या करेंगे, इसको भी 1.25 इंच या आधा इंच कम काटेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसका बॉटम आ रहा है फ्रंट का यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ना काट के थोड़ा आधा इंच कम काटना है इसको हमेशा। तो इस तरीके से आप लोगे, और जैसे जैसे सामने का बॉटम कटा हुआ है इसी तरीके से आप काट लोगे। और इसमें जो तीरा है, तीरा देख रहे हो ना आप, एक साथ कट गया ये तीरा बैक का, तो तीरा एक साथ लगाते हैं इस तरीके से। अब आपको इसके ऊपर से जो तीरा लगाना होगा वो कैसे लगाओगे, पहले तो ये आप नेक ये हाला काट लो कॉलर का।
यहाँ कुटका लगा दो, एक यहाँ लगा दो कुटका, ठीक है। उसके बाद जो आपको तीरा काटना है, कपड़ा तो बचता ही है बहुत सारा। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से लेना है आपको और अंदाजे से पहले काट देना, फालतू नापना जोखना कुछ नहीं है इसमें। और इस तरीके से किनारी काट के हटा दो। आपको इस पे जो तीरा लगाओगे ना, वो डायरेक्ट ऐसे फैला के लगाना और ऊपर से पलट के सिलाई मार देना। अगर वीडियो आप नहीं देखो तो जाके देख लेना। ये पूरा कंप्लीट हो गया कटिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब तक जिएंगे तब तक सीएंगे। और आपको ऐसे ऐसे वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए घर बैठे काम सीख पाओगे। तो आप अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना, उससे आपको कुछ जाने वाला नहीं है। और आपको घर बैठे मैं इसी तरीके से काम सिखाता रहूँगा। जो चीज़ नहीं समझ में आए अगर आप कमेंट कर दोगे तो भी मैं आपको बता दूँगा। और जो चीज़ नहीं आता है उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो ले आऊँगा। जो चीज़ आता है उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं आता है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।